दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस्टेट 2024 का फॉर्म जो है फिलअप हो रहा है और आप में से बहुत सारे लोगों का अभी भी मैसेज आ रहा था जो एस्टेट 2023 में बहुत सारे लोग दिए थे और उनका किसी न किसी वजह से कुछ गलती रह गया था या फिर त्रुटि हो गया था। तो उस रिगार्डिंग भी मैसेज कमेंट आ रहा था और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हमने बीपीएससी का गलत सब्जेक्ट कम्बिनेशन के साथ हमने बीपीएससी का एग्ज़ाम दे दिया, तो क्या हमको स्टेट का एग्ज़ाम फिर से देना चाहिए। तो हम कहेंगे आपको जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलत है और सब्जेक्ट कम्बिनेशन अभी तक का जो न्यूज़ है वो अभी तक किसी का सही नहीं हुआ है। और एक लोग ये कमेंट किए थे कि हमने बीपीएससी का जो फॉर्म डाला उसमें एनसीएल के जगह पर उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया या फिर उसके जगह पर कुछ और ही अपलोड कर दिया है। तो इस रिगार्डिंग वो पूछ रहे थे कि क्या हम जिस समय डीबी हो उस समय हम एफिडेविट से क्या मेरा काम हो सकता है। तो जो अथॉरिटी होगी डीबी करने वाली उन्हीं को ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होगा और वही बता सकते हैं कि आपको इस बारे में क्या करना है। तो बात की बात है, उस पर फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते हैं, वो आयोग का मैटर है। एस्टेट का जो है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं एस्टेट 2024 इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है और 2 तारीख तक फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, 2 तक जो है फॉर्म फिलअप होगा, लास्ट डेट है ये। ठीक है, ये लास्ट डेट है। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, ठीक है, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है उनको फॉर्म जो है फिलअप करना चाहिए। जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है स्टेट में उनको फॉर्म फिलअप करना चाहिए और वो अपने सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ वो स्टेट क्वालिफाई करे। तो आने वाली आगामी जो बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम होंगे उनमें उनको ज़्यादा सहूलियत होगा, कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसा कि टीआरई 1 में बहुत सारे लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत होने की वजह से उनको बाहर कर दिया गया, जबकि वो उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका था। ये हो गई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। दूसरी बात, वैसे कैंडिडेट जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अलावे जैसे नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया या फिर माताजी के नाम या डेट ऑफ बर्थ है, सेक्स है या फिर कैटेगरी मिस्टेक है, अगर वो भी अभी तक अगर आप लोग का सुधार नहीं हुआ, जिन कैंडिडेट का, बहुत सारे लोगों का तो सुधार हुआ है, फिर भी अगर किन्हीं लोग का अगर सुधार नहीं हुआ है तो उनको भी ये अदर मिस्टेक वाले जो है उनको भी जो है फॉर्म फिलअप करना चाहिए एस्टेट 2023 का। ये 2 लोग कम से कम फॉर्म फिलअप करेंगे जो एस्टेट 2023 में क्वालिफाई हैं, लेकिन इन दो वजहों से उनका जो है परेशानी हो रहा है, उनका सर्टिफिकेट में परेशानी हो रहा है। जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अगर गलत है तो भी इनवैलिड है, अगर कुछ अदर मिस्टेक है जैसे डीओबी हो गया, नाम का स्पेलिंग गलत है, सेक्स गलत है या फिर कैटेगरी गलत है तो भी दिक्कत होगा, उनको दिक्कत का परेशानी थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है कि अभी एक मौका है, अगर नहीं रहता तो बात ही अलग थी कि नहीं है, आप क्या कर सकते हैं इसी। लेकिन आपके पास ये मौका एस्टेट 2024 आपको देने का मौका है और इसका जो है मार्च में एग्जाम होने के समय में, फरवरी मार्च में, तो आपके पास एक मौका है, आपको फिर से एग्जाम दे करके अपनी त्रुटि जो है वो सुधार कर लेना चाहिए, एक फ्रेश रिजल्ट आपके पास हो जाएगा। और तीसरे नंबर, वैसे सभी अभ्यर्थी जो बीएड अभी भी किए अपियरिंग थे उनको 2023 में मौका नहीं मिला एस्टेट 2023 में, तो उनको भी मौका मिल रहा है, तो वो भी ये भर सकते हैं, फ्रेश कैंडिडेट भी भरेंगे। ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट भी भरेंगे, तो ये तीनों लोग आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं। जिनका उम्र बच्चा है वो भी भरिए। परेशानी इनको हो रही थी ज़्यादा, इन्होंने एस्टेट 2023 में भी ये जो कैंडिडेट हैं, जो अपेयरिंग कैंडिडेट थे, उन्होंने मांग की कि हमको भी बैठने का मौका दिया जाए जिस तरह से सीटेट में दिया जाता है, लेकिन इनकी मांग पर विचार नहीं किया गया। रिजल्ट आने के बाद जैसा कि बीएससीबी के चेयरमैन जो हैं उन्होंने अनाउंस किया कि अब साल में 2 बार एस्टेट कराया जाएगा, ये भी स्वागत योग्य था। तो इनको भी एक मौका मिला है, आने वाली बीपीएससी टीआरई 3 में ये भी बैठने के एलिजिबल हो जाएंगे जो कैंडिडेट अभी जस्ट बीएड पास आउट है।
तो हम समझते हैं कि कम से कम इन दोनों लोगों को, ये लोग तो भरेंगे ही क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट है, इनका तो बीए भी कंप्लीट हुआ, लेकिन इन दोनों में जो कैंडिडेट आते हैं उनको भी अपना जो है स्टेट 2024 का फॉर्म फिलअप करना चाहिए और फिलअप करके अपना जो है फ्रेश रिजल्ट प्राप्त करना चाहिए, ताकि आने वाली भविष्य में जो वैकेंसियाँ हैं उसमें परेशानी का सामना न करना पड़े। मासूम कुमारी हैं या फिर कोई, वो भी कमेंट किए थे, तो हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।